आप लोग कई बार ऐसी कंडीशन में फंस जाते हो कि कौन सा सेंटेंस हम बोलें और कौन सा वाक्य हमें बोलना चाहिए इंग्लिश में जिससे कि हमारी बेइज्जती ना हो। तो ये वाली समस्या आप लोगों के साथ दोबारा नहीं होने वाली, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने ये बुक लेकर आया हूँ, इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक में क्लिक करके अमेज़ॉन से बुलवा सकते हो। अमेज़ॉन बहुत ही भरोसेमंद जगह है, आप सभी जानते हो, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। इसमें अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में किस तरीके से बात करनी है, किन किन सेंटेंसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हो, उन्हें आप रीड कर सकते हो, रट सकते हो हमेशा के लिए। जैसे कि 2-4 एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए, आप किसी से मिलते हो तो हेलो हाउ आर यू कहते हो, तो ये फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें ही दी हुई है कि आपकी मीटिंग हो रही है तो आप मीटिंग में किस तरीके से बात कर सकते हो। जैसे वेयर हैव यू बीन लेटली, आप कहाँ थे इतनी देर से, आई हैव बीन बिजी विथ एक्स्ट्रा वर्क, इस तरीके के सेंटेंसेस आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप आसानी से इन्हें रीड भी कर सकते हो और किन किन कंडीशन में आप बोल सकते हो, किन किन तरीक़ों से आप बोल सकते हो। डू यू स्पीक इंग्लिश? अच्छा चलो, मैं ये वाला चैप्टर आप लोगों को समझाता हूँ। पार्टी, कि आप पार्टी में किसी से मिल रहे हो तो पेज नंबर 8 में देख लीजिए ये कि किस तरह से आप मिलोगे और मिलकर क्या बात करोगे। वेल आई हैव एन अपॉइंटमेंट, जैसे आपको पार्टी से निकलना है तो आप क्या बोलोगे, जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज किया है तो उसको बोलोगे कि अरे यार अब मुझे कोई ज़रूरी काम है, तो आप किस तरह से बोलोगे, इस तरह से आप बोल सकते हो। और इसके बोलने के अलग अलग तरीके हैं। डेट को, मीटिंग को, इंगेजमेंट, क्लास को, इन वर्ड्स को यूज़ किस तरह से सेंटेंस में कर सकते हो, ये देखिए क्लियरली सिखाया है। आई हैव एन अपॉइंटमेंट, इसको आप कैसे बोल सकते हो, सून को यूज़ करके, वेरी शॉर्टली को यूज़ करके, इन ए फ्यू मिनट्स यानी कुछ ही देर में, इन वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो। मीटिंग, सून, इंगेजमेंट, ऐसे आप सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो। चलो एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आप लोगों को। अब मान लीजिए आप ट्रेन में किसी से मिलते हो तो मीटिंग एट द ट्रेन स्टेशन, आई हैव गॉट टू गो टू द ट्रेन स्टेशन। अब देखिए, व्हाट डू यू हैव टू गो फॉर, आप क्यों जा रहे हो, क्यों किससे मिलने जा रहे हो, यानी ये सारी चीज़ें आपको बताना है, किस प्लेस में जा रहे हो, इस तरह से आप बातें कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए, ये बुक आपके तब काम आएगी जब आपको बेसिक नॉलेज है। यदि आप लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप हमारी बेसिक नॉलेज वाली क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए या किसी और मेंटर से, किसी और कोच से आप सीख लीजिए, तब आपकी ये बुक बहुत काम आएगी। नहीं तो वैसे यदि रीड करोगे ना बिना किसी नॉलेज के तो आपके सिर के ऊपर से ये बुक जाएगी, आप लोग कुछ समझ नहीं पाओगे कि ये क्या लिखा है या क्या बोलना चाह रहे हैं, नहीं आएगा। लेकिन हाँ, यदि आप लोगों को बेसिक नॉलेज हो जाएगा ना कि सेंटेंसेस बनाते नहीं बनता ना, तो ये बुक आप लोगों के लिए एक वरदान साबित हो जाएगी। तो फिर से बता रहा हूँ, ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में जाइए, अमेज़ॉन, और अमेज़ॉन की लिंक आ जाएगी, उसमें क्लिक करके आप बुलवा लीजिएगा। अब देखिए, मैं आप लोगों को 2-4 एग्जांपल और बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो इस बुक को पढ़ते हुए। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मेरा नंबर तो है ही। अब आप कोई सामान खरीदने जाओगे तो कैसे बोलोगे, ठीक है, ये पोटैटो का क्या रेट है। और फिर यदि आपको सामने वाले की दुकान कह रहा हूँ, उसकी कोई बात समझ में नहीं आई तो आप क्या बोलोगे। ये सारी चीज़ें भी इसमें लिखी हुई है कि आलू का क्या रेट होगा। आलू से सोना बनाने की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, आलू का क्या रेट होगा। चुनावी माहौल है तो ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। आई वुड लाइक अ बैग ऑफ ऑनियंस, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है यार, बहुत ईजी सेंटेंसेस है, मतलब छोटे बच्चे भी बना लेंगे यदि उनको बेसिक नॉलेज है तो। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक के काम की है ये किताब। तो बार बार आप ये सोचते हो ना कि हम सेंटेंस कैसे बनाएं, कौन सा सेंटेंस बोले, कौन सा डायलॉग सामने वाले को चिपका दें कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए या सामने वाले से हम बात कर सके। इम्प्रेस नहीं, हमेशा खुद को एक्सप्रेस करने की सोचो, खुद को प्रेजेंट करने की सोचिए आप कि खुद को कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑर्डर कर लीजिए और ये मोटिवेशनल सेंटेंसेस हैं, ये भी आपके काम आएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा या फिर मुझे कॉल करके बताइएगा कि इस तरह के वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं नहीं, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है यार, काफ़ी टाइम भी कंज्यूमिंग होते हैं ये। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी थैंक यू आप सभी को।